हेलो डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों थायोसल्फेट। H2O3 2-। ये रेडिकल बच्चों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। ये एक्सपेक्टेड है 27 तारीख को। ठीक है, मैं आज 24 है ना, 25 या 6 है ना को मैं कुछ लिस्ट दूंगा, उसी में से आएगा बच्चों है ना। मान लो अगर 3 या 2 क्वेश्चन आता है तो दोनों क्वेश्चन आ जाएगा या मिनिमम एक तो आएगा ही। ठीक, इधर बीच में लेट हो गया, बहुत सारे और भी वीडियो बनाने हो गए ना बच्चों, जो क्लास में हम पढ़ाते थे जहाँ पे, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। कोशिश कर रहा था है ना, और तुम लोग कुछ शेयर वेयर भी नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, तो मोटिवेशन भी अंदर से नहीं आता है ना। कुछ कर दिया करो, लाइक तो कर दो, कम से कम दूसरों को बता दो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो थायोसल्फेट है, ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्ट है। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन में ही एग्जिस्ट करता है। क्या बोला मैंने, है ना। ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्ट है जो सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन में ही एग्जिस्ट करता है। कौन, जो सॉल्ट तो एग्जिस्ट कर जाएगा, जो थायोसल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन में ही होता है। ठीक है, तो H2S प्लस SO3 काफ़ी लो टेम्परेचर पे -78 डिग्री सेल्सियस और ईथर, ठीक है, ये आएगा H2S2O3, यही है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। और रूम टेम्परेचर पे ये ब्रेक हो जाएगा फिर से, H2SO3 प्लस S। ठीक है, हीट कर दोगे तो SO2 प्लस H2O, ये पूरा आएगा, मतलब ये वाला है, ये निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सॉल्ट होता है, ठीक है ना, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉल्ट ऑफ थायोसल्फ्यूरिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको, हाइपो। इसका रिएक्शन आ सकता है ना P ब्लॉक से, क्या होता है Na2H2O3 डॉट, है ना। ये बच्चों कहाँ आता है, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में आता है ना, वहाँ भी आता है। इसी वजह से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोग्राफी में भी, है ना, जो पहले ब्लैक एंड वाइट ये सब जो है फिल्म वगैरह तैयार करते थे, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। ठीक है ना, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, इसका एग्जैक्ट मतलब ये तो केवल और केवल पानी में ही एग्जिस्ट करेगा, सोल्यूशन में ही। इसका सॉल्ट जो है वो तो बन जाएगा। ठीक है ना, अब इसके हम प्रिपरेशन पे आते हैं कुछ। तो अगर हम Na2SO3 को सल्फ़र के साथ हीट कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा Na2H2O3, है ना। सल्फ़र
सॉलिड में है तो इसको तोड़ना पड़ेगा, इनके बीच का जो बॉन्ड है। और जो सल्फ़र यहाँ पे है ना, O माइनस O माइनस, ये +4 में है और ये S है, तो इसका इलेक्ट्रॉन ही लेगा। जब आप हीट करोगे तो बॉन्ड तोड़ोगे और इस तरह से ये S और S बन जाता है। याद रखना ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। किस में होता है? -2। यही आया था, कई लोगों को पता ही नहीं था, है ना। एक बार जी एडवांस 2015 में आया था। सल्फ़र की यहाँ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, समझ गए। इस नीचे वाले का सेंट्रल वाला कितना है? +6। इस -2 के कारण ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर ये भी शो करेगा। क्लियर? अगला देखो, ये है स्प्रिंग मेथड। ठीक है, सॉल्ट एनालिसिस में तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा ये P ब्लॉक या बाकी जगहों के लिए D ब्लॉक में भी इसका यूज आता है। ठीक है, इस वजह से मैंने कहा कि दिस इज एक्सपेक्टेड इन जे एडवांस 2020। समझ गए? स्प्रिंग्स मेथड, तो ये है Na2SO3 प्लस Na2S प्लस I2। ठीक है, देखो इस वाले में क्या किया था ना, रिएक्शन को कैसे याद रखें। जैसे देखो यहाँ पे हमें गर्म करना पड़ा था, ये +4 में था और ये 0 में था, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करना है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, आयोनाइज होगा, तो +4 से ये जाएगा +6 में। और ये दूसरा तरीका है कि इसको रेडॉक्स से हम कर सकते हैं ना। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले तो जो ये अपने आप ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। ठीक है, तो इससे ये इलेक्ट्रॉन को या इससे ले लेगा और ये इसको ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2Na प्लस Na2S2O3। ठीक है, ये बन जाएगा। दूसरा इसका है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन, देखो मैं ये भी बोल दूँ, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, गारंटी लिख लो, है ना। एक क्वेश्चन आना ही है, चाहे जिस रूप में आ जाए, वो बैलेंसिंग के फॉर्म में आ जाए, या फिर डी ब्लॉक से क्वेश्चन दे दे, या पी ब्लॉक से क्वेश्चन दे दे, या एस ब्लॉक से क्वेश्चन दे दे, या सॉल्ट एनालिसिस। डिस्प्रपोर्शनेशन आना ही आना है ना। किसके साथ डिस्प्रपोर्शनेशन होता है? जैसे Cl2, Br2, I2, ठीक है ना, सल्फर, इन सब को अगर हम लोग NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं ना, ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाते हैं। समझ गए? डाइसाइनोजन, ये आएगा ही आएगा, लिख के ले लो, है ना, लिख के बता रहा हूँ मैं, आना ही है, किसी न किसी रूप में आएगा, है ना। डाइल्यूट कोल्ड NaOH, हॉट NaOH, गारंटीड है, एक क्वेश्चन रहता है, जरूर रहता है। ठीक है, इसका भी रहता है ना, K2MnO4 का भी, इसका भी डिस्प्रपोर्शनेशन है। एक रिएक्शन तो आएगा ही आएगा। क्लियर? अब तुम जानो तुमने कितना पढ़ा है, टाइम नहीं है ना। तो इसमें सिंपल है, सल्फर को NaOH से करा दो, है ना, तो 6 NaOH डिस्प्रपोर्शनेट होगा। ये कैसा है, इम्पॉर्टेंट है कि नहीं? बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भी आएगा 2Na2S प्लस Na2S2O3 प्लस ये आ जाएगा। ठीक है, अगर H2S से बनाना है ना, H2S से, तब क्या करोगे? तो H2S को ऑक्सीजन के साथ, लिमिटेड ऑक्सीजन रहेगा तब तो S प्लस H2O बन जाएगा, और ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा तब ये SO2 हो जाएगा। SO2 को NaOH के साथ कर दोगे, Na2SO3 आएगा, और ये जो सल्फ़र है इसके साथ हीट कर दो, क्या आ जाएगा? Na2
तो बच्चों इसके रिएक्शंस ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो अब आते हैं टेस्ट पे। ठीक है, तो देखो इसका स्ट्रक्चर देख लो, जहाँ पे S डबल बॉन्ड है ये -2 में है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी जो है -2 है, और हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या है sp2 है, और जो नीचे वाला सल्फ़र है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ये है +6 में है, और हाइब्रिडाइजेशन जो है वो है sp3, तो sp3 वाला लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो ये जो सल्फ़र -2 में है ना, इसके कारण ये क्या होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा, यानी कि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। क्लियर। अब सॉल्ट ले लो, ठीक है ना, H2O3 2-, ठीक है, इसमें क्या ऐड कर दो, डाइल्यूट HCl, ठीक है, तो क्या मिलेगा H2H2O3, ये अपने आप टूट जाएगा, या थोड़ा सा हीट कर दोगे, यहाँ से SO2 निकलेगा प्लस S, इसका जो कलर होता है वाइट या येलो हो सकता है, ठीक है। समझ गए। तो मतलब इसमें H+ डालोगे, सल्फ़र डाइऑक्साइड हीट करने पे निकलेगा, और उसके साथ प्रेसिपिटेट भी आएगा सल्फ़र का, जबकि सल्फाइट में HCl डालोगे, SO2 गर्म करोगे, निकलेगा, प्रेसिपिटेट नहीं रहेगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, दोनों में SO2 गैस निकल रही है। मैट्रिक्स मैचिंग में भी कैसे भी क्वेश्चन वो बना सकते हैं, है ना। ये सब कंसेप्चुअल है, ठीक है ना, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो थोड़ा सा इसमें फ्री के नंबर मिल सकते हैं आपको, तभी मिलेंगे जब आपने मेहनत किया है ना, तो उसको हम फ्री का भी नहीं कहेंगे, ठीक है बच्चों। गुड, तो अब देखते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन of H2O3 2- by its reducing character। तो देखो ये जो अभी हमने बताया है ना, S ये -2 में है, तो ये किस में जा सकता है, +6 में जा सकता है, ठीक है ना, -2 से +6, मतलब दोनों चलेगा, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, -2 से +6 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे इसका हमने 2 सल्फर है ना, 2 ले लिया ऐसे। ऑक्सीजन राइट में कितना हो गया, 8 हो गया, लेफ्ट में कितना है 3 है, कितने का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस। यहाँ पे क्या ले लोगे 5H2O, ठीक है। यही होगा ना, ऑक्सीजन राइट में हमने 8 लिया है ना, और लेफ्ट में कितना है 3 है, तो डिफरेंस होगा ये है, ठीक है ना। प्लस क्या हो जाएगा 10H+, इधर देखो बैलेंस हो गया। राइट में नेट चार्ज देखो, नेट चार्ज बताओ, 2 यहाँ पे, इसका डबल, 4 नेगेटिव 8 नेगेटिव, 4 और 8 12 नेगेटिव, 10 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, यहाँ भी 2 नेगेटिव, चार्ज बैलेंस। चलो नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन ये तब होता है, यानी कि जब इसमें कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दोगे, स्ट्रॉन्ग जैसे Cl2 वाटर ले लो, Br2 वाटर ले लो, ठीक है ना, या H2O2 ले लो ना, ऐसा अगर ले लोगे तो ये आ जाएगा।
लेकिन इससे भी जो इंटरेस्टिंग है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि ये हाइपो से टेट्राथायोनेट बनता है। टेट्राथायोनेट पढ़ा होगा, I2 है प्लस O माइनस SO ठीक है। तो इसको अगर हम लोग ट्रीट कराते हैं किसके साथ, Fe+3 Cu+2, ये पहली बार आप देखेंगे। आप मोस्ट फेमिलियर हैं I2 के साथ, है ना, ये पढ़ा होगा, Na2H2O3 प्लस I2, यहाँ पे क्या बन जाता था, Na2S4O6 प्लस 2Na, ऐसा बनता था, ठीक। सेम चीज़ Fe+3 और Cu+2 के साथ भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आ जाएगा SSO और टेट्राथायोनेट, यही है टेट्राथायोनेट, ठीक है। तो Fe+3 के साथ भी होगा, I2 के साथ भी होगा और क्यूप्रिक आयन के साथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन है, Fe+2 3 है ना, क्यूप्रिक आयन, ठीक है, और कौन है, I2, तीनों के साथ ऐसा रिएक्शन देगा, टेट्राथायोनेट बनेगा, ठीक है ना। Cl2Br2 के साथ जो है वो ऐसा मिलेगा। अब ये जो इसकी प्रॉपर्टी होती है ना कि क्लोरीन वाटर को ये रिड्यूस कर लेता है ना, जैसे हमने लिखा H2O3 2 माइनस प्लस 4Cl2, बैलेंस कर लोगे, 8 इलेक्ट्रॉन है ना, 4 दूना 8, क्लोरीन -1 में जाएगा, प्लस 5H2, यहाँ पे मिलेगा 2HSO4 माइनस प्लस 8HCl, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लोर भी बोलते हैं। अगर इसको न्यूट्रल फॉर्म में ले चलेंगे तो ये आएगा Na2H2O3 प्लस 4Cl2 प्लस 5H2O, यहाँ मिलेगा 2NaHSO4 प्लस 8HCl, ठीक है। तो ये क्या करता है, रिमूवल ऑफ, जहाँ पे है ना, रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ Cl2, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एंटी क्लोर प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं, एंटी क्लोर प्रॉपर्टी। ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है, यस बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंटी क्लोर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोरीन की जो एक्सेस है ना उसको ये क्या कर देगा, गायब कर देगा, ठीक है ना, क्योंकि ये उसके रेस्पेक्ट में क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। दूसरा अगर हम I2 के साथ करते हैं, H2O3 2 माइनस प्लस I2, ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है, S4O6 2 माइनस प्लस 2I माइनस। तो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज होता है, ठीक है ना, यूज्ड इन आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है। अगला है ओनली थायोसल्फेट of barium and strontium are only insoluble among S block. Also Ag plus
ठीक है, Pb2 प्लस Cu2 प्लस आर इनसॉल्युबल। मतलब इनके भी थायोसल्फेट क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। अगला है इफ बेसिक रेडिकल ऑफ द थायोसल्फेट ठीक है ना, precipitate belongs to P block और D block with high polarizing power। ठीक है, ऐसे पी ब्लॉक डी ब्लॉक का जो प्रेसिपिटेट बने और जिसकी पोलराइजिंग पावर क्या हो, बहुत ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट जो होता है दैट विल बी सॉल्युबल ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो पीपीटी क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाएगा। ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से वो क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। और अगर हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है और मेटल सल्फाइड बनता है। ठीक है, और हीट करने पर डिकम्पोज होगा और मेटल सल्फाइड बनेगा। अगला है FeCl3 के साथ अगर इसको देखते हैं, FeCl3 ड्रॉप वाइज है ना, इसको ड्रॉप वाइज ऐड करो। इसका कलर जो होता है येलो होता है। ठीक है, H2O3 सॉल्यूशन में, तो ये एक अच्छा लीगेंड भी होता है। ठीक है ना, तो ये इसके साथ बना लेगा FeH2O3 ट्वाइस माइनस, पर्पल होता है। अभी बताया ना, हाई पोलराइजिंग पावर है तो कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ठीक है, और अगर हम इसको गर्म कर दें या एक्सेस में कर दें, ठीक है ना, तो एक्सेस ऑफ FeCl3, तो ये जो होगा +2 में आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पे रेडॉक्स हो जाएगा S4O6 2 है ना। मतलब ये है Fe+3 प्लस H2O3 2 माइनस। ठीक है, ये क्या आएगा 2Fe+2 प्लस S4O6 2 माइनस। ड्रॉप वाइज करोगे तो कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ठीक है ना, अगला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ H2O3 2 माइनस बाई इट्स रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो हमने देख चुका है, पहला है ना, A है Cl2 के साथ, देख चुके हैं ना, Cl2 प्लस 5H2O प्लस क्या था H2O3 2 माइनस, यहाँ पे क्या बन जाएगा SO4 2 माइनस प्लस है ना HCl वगैरह बन जाता है।
I2 के साथ देखा है, I2 के साथ है ना, I2 भी इसको क्या बना लेगा, हाइपो से टेट्राथायोनेट बना लेगा, S4O6 2 माइनस। FeCl3 अभी देखा है, Fe3 प्लस प्लस H2O3 क्या आएगा, Fe2 प्लस प्लस S4O2 माइनस। अब अगला देखते हैं विथ CuSO4। तो CuSO4 के साथ वो पहले प्रेसिपिटेट बना लेगा और अगर एक्सेस में डाल देंगे तो कॉम्प्लेक्स में बनेगा, ठीक है। तो 2CuSO4 प्लस 3Na2H2O3 Cu2H2O3, ये तो बन गया रेडॉक्स, प्लस Na2S4O6, ये भी देखो बना, ठीक है। अगर हम एक्सेस ऑफ हाइपो ले लेते हैं तो क्या होगा, ये जो प्रेसिपिटेट है ना, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है तो इसके साथ अभी क्या बना लेगा, कॉम्प्लेक्स Na2H2O3, ये बना लेगा Na4Cu6H2O3 का होल 5, ये कलरलेस होता है, पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स यहाँ बनता है, ठीक है ना, पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगला है बाई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये है विथ CaCl2 नो PPT, अगला है विथ BaCl2 प्रेसिपिटेट बन जाएगा, प्लस Na2H2O3, तो BaH2O3 ये वाइट बन जाएगा। अगला है विथ लेड एसीटेट, ठीक है, तो H2O3 2 माइनस प्लस Pb2 प्लस, तो क्या बन जाएगा, PbH2O3, ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग इसको खाली हीट कर देंगे तो क्या बताया, अभी लिखाया था ना, PbS से ब्लैक बन जाएगा, प्लस SO2 वगैरह भाग जाएगा, ठीक है ना। एक्सेस ऑफ हाइपो ले लो तो कॉम्प्लेक्स बना लेगा, क्या बन जाएगा, PbH2O3 होल ट्वाइस 2 माइनस, तो कलरलेस सॉल्यूशन। ठीक है, अगला है विथ AgNO3। तो वही अगर हम ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे तो पहली बार में क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेट मिलेगा, एक्सेस में डाल दोगे तो प्रेसिपिटेट सॉल्वेबल हो जाएगा, ठीक है। हीट कर दोगे तो ब्लैक हो जाएगा। इसमें है ऐड ड्रॉप वाइज AgNO3, ठीक है। इसमें जो है H2O3 2 माइनस, क्या मिलेगा, Ag2H2O3, ये प्रेसिपिटेट मिलेगा। अब एक्सेस में ले लो, एक्सेस ऑफ Na2H2O3, तब क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा, क्या आ जाएगा, AgH2O3 ट्वाइस 3 माइनस आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसमें एक्सेस ऑफ AgNO3 डाल दें तो फिर से प्रेसिपिटेट आ जाएगा, फिर से आ जाएगा Ag2H2O3। अब इसको हीट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, Ag2S का
ब्लैक प्रेसिपिटेट आ जाएगा। ठीक है, अगला है विथ NiEN होल थ्राइस, है ना, क्या है, ट्रिस इथेन 1,2 डायमाइन निकल नाइट्रेट, निकल 2 नाइट्रेट, इसके साथ कर लोगे तो ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, तो NiEN थ्राइस, यहाँ पे H2O, ये PPT आ जाएगा। ऑल नाइट्रेट ये तो सॉल्युबल था। ठीक है, अगला है कुछ मिसलिनियस रिएक्शन देख लेते हैं। AgBr के साथ ले लोगे, यही फोटोग्राफी में आता है। ठीक है, ये डी ब्लॉक में भी है ना, विथ AgBr। तो AgBr जो होता है पेल येलो कलर होता है, और इसमें अगर हमने Na2H2O3 ऐड किया तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा Na3Ag होल ट्वाइस। ठीक है, प्लस NaBr, है ना। तो AgBr ये क्या था, ये प्रेसिपिटेट था, और यहाँ पे राइट साइड में सब क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया। तो यूज्ड इन फोटोग्राफी। ठीक है, तो यूज्ड इन फोटोग्राफी, हाइपो इज कॉल्ड फिक्सिंग एजेंट, हाइपो इज कॉल्ड फिक्सिंग एजेंट। ठीक है, ये है, दैट्स वाई ये काफ़ी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि AgBr का जो प्रेसिपिटेट था हाइपो के साथ डालने से वो कॉम्प्लेक्स बना लिया। तो ब्लैक एंड वाइट कलर का जो पहले फ़ोटो था, अब तो बहुत ही ना कैमरा सबके पास आ गया, कलर आ गया, तो कंप्यूटर से लोग फ़ोटो निकालें, लेकिन पहले जो ब्लैक एंड वाइट पासपोर्ट वगैरह लोग बनवाते थे तो उसमें यही करते थे। आप एक दिन फ़ोटो खिंचाते थे, बोलते थे आप 2 दिन बाद आइएगा। तो पहले नेगेटिव बनाते थे, नेगेटिव से यही पॉजिटिव बनाने के लिए इसी का इस्तेमाल होता था। ठीक है, अगला है विथ FeCl3 और KCN और NaCl। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो होगा H2O3 2 माइनस प्लस Cn माइनस, इसमें क्या होता है, सल्फ़र होता है ना, तो ये क्या बना लेगा, SCN माइनस आ जाएगा, प्लस SO3 2 माइनस। देखो ये हमेशा याद रखना है कि जब भी SCN माइनस होगा, ठीक है ना, SCN माइनस, ठीक है, या एसीटेट आयन के साथ, ठीक है ना, ब्लड रेड या रेड या डीप रेड, है ना, कलर की बात होगी, तो पक्का है कि Fe+3 ज़रूर होगा, ये याद रखना। ठीक है, तो अब इसी FeCl3 के साथ कर लो, तो FeCl3 प्लस SCN माइनस क्या बन जाएगा, FeSCN का थ्राइस।
ठीक है, ये होता है ब्लड रेट। उसी तरह एसीटेट के साथ भी होता है, ठीक है ना, जैसे Fe+3 है प्लस यहाँ भी FeCH3CO होल थ्राइस, ये भी क्या होता है, ब्लड रेट, ठीक है। या फिर इसी को ये भी लिख सकते हैं FeSCN और H2O होल 5 2+, ये भी वही बात है। ठीक है, समझ गए। ये जो FeSCN का होल थ्राइस है, अगर हम लोग इसको एक्सेस ऑफ NF करते हैं ना, ये ब्लड रेड है, ये फ्लोरीन इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है ना, तो Na3Fe होल 6, ये सॉल्युबल है। और Hg2+ बना लोगे ना, Hg2+ मर्क्यूरिक नाइट्रेट ले लो, HgSCN4 2- बन जाएगा, और एक्सेस ऑफ ऑक्जिलेट ले लो तो FeOX का होल थ्राइस, ये भी कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ये सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। ये ब्लड रेड है, ये सब जो होंगे वो कलरलेस हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ थायोसल्फेट। अब आते हैं बच्चों, अगला है रेडिकल नाइट्राइट। ठीक है, NO2-। बच्चों इसमें बहुत सारी चीज़ें ना P ब्लॉक की ही है ना, तो ये दोनों में आ जाता है। अब तुम कहोगे सर सॉल्ट एनालिसिस आप पूरा ख़त्म नहीं कर पाए, है ना, आप लेट कर दिए ये वो, बट जो भी है पढ़ोगे फ़ायदा होगा, लास्ट टाइम पे हम कुछ बता देंगे, ठीक है। तो NO2-, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से जो मिल रहा है उसको लेते रहो। नाइट्राइट, तो नाइट्राइट में डाइल्यूट HCl डाल दो, है ना, जैसे HNO2 है, ये नाइट्रस एसिड है, तो इसके बारे में समझते ही है ना, ये +3 में है, तो ये हायर में भी जा सकता है +5 में, लोअर में भी जा सकता है +1 +2 0, है ना। तो मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों की तरह एक्ट करेगा, मतलब इसके लिए हम ऑक्सीडाइजिंग भी ले सकते हैं और रिड्यूसिंग। नाइट्रस एसिड जो होता है ये क्या होता है, वीक एसिड होता है ना, तो वीक एसिड है, इसका मतलब डाइल्यूट है ना, HCl ले लोगे तो वो हो जाएगा। और HNO2 जो होता है वो डिकम्पोज भी होता है HNO3 और NO में, ठीक है, तो ये मतलब है। तो अगर हम HCl डालते हैं प्लस NO2-, तो यहाँ पे क्या बनेगा, HNO2 + Cl-, ठीक है। अब रूम टेम्परेचर पे ये जो होता है N2O3, ये ब्लू सॉलिड बनता है प्लस वाटर, ठीक है। और इसी HNO2 के अगर गर्म कर दोगे तो ये हो जाएगा HNO3 + NO, ठीक है। बैलेंस हो रहा है नहीं, तो मान लो 4 HNO2 लेते हैं, तो HNO3 + 2 NO या 3 ले लो,
तो 3HNO2 ले लो, ठीक है, 2NO प्लस H2। अब ठीक, तो अब देखो ये जो NO होता है ये एयर के साथ हीट करके NO2 गैस देगा। यही क्या होता है बच्चों, रेड ब्राउन गैस। तो जहाँ भी तुमको रेड ब्राउन गैस दिखे तो NO2 Br2 और CrO2 Cl2 ये ही दिमाग में आना चाहिए। तीनों का कलर जो होता है रेड ब्राउन गैस होता है, या कई बार रेड गैस या ब्राउन ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो रेडिश ब्राउन जो भी कह लो। तो NO कलर होता है, जैसे जैसे टेस्ट ट्यूब के माउथ पे आता है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके NO2 गैस बना लेते हैं, ठीक है, समझ गए। तो इसमें एक स्पेशल हमने बताया था कि सारे नाइट्राइट सॉल्युबल होते हैं, ठीक, सिर्फ सिल्वर का जो नाइट्राइट होता है वही क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। तो उसके साथ ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को दे देगा, ठीक है ना। तो है, तो इसमें क्या मिला बच्चों, रेड ब्राउन गैस, समझ गए। अब आते हैं आइडेंटिफिकेशन बाय पीपीटी रिएक्शंस। तो किसी के साथ प्रेसिपिटेट नहीं आया, किसके साथ, Pb CaCl2 BaCl2 और लेड एसीटेट, नो पीपीटी। केवल किसके साथ आएगा, AgNO3 के साथ प्लस NO2 माइनस, यहाँ क्या आएगा Ag, यही इसी के साथ पीपीटी देगा, ठीक है, समझ गया। अगला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ NO2 माइनस बाय इट्स रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो इससे जो भी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि हमने लिया Cr2O7 माइनस H प्लस, तो NO3 माइनस हो जाएगा प्लस Cr+3, ये ग्रीन हो जाएगा, ऑरेंज सोल्यूशन ग्रीन हो जाएगा। KMnO4 लेंगे एसिडिक मीडियम में, पर्पल कलर है, Mn+2 ये पिंक या कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। Cl2 वाटर, Br2 वाटर लोगे तो NO3 माइनस प्लस X माइनस हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर ले लोगे तो NO3 माइनस प्लस CaCl2, इस टाइप से। H2O2 ले लोगे तो NO3 माइनस, O3 ले लेंगे NO3 माइनस, Fe+3 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग है तो नो रिएक्शन, ठीक है। Fe+3 जो होता है, इसको जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ना, जैसे ये है SO3 2 माइनस है, ठीक है ना, H2O3 2 माइनस है, या HSO3 माइनस है, तो यही +2 में ये कन्वर्ट हो जाता है। ये येलो होता है अगर FeCl3 होगा या Fe नाइट्रेट होगा, और ये डर्टी ग्रीन होता है। डर्टी ग्रीन निकल का भी होता है Na+2, ठीक है ना। और Fe+2 है तो इसको लोग ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, NO2 माइनस, NO3 माइनस, CrO4 माइनस, MnO4 माइनस, है ना, O3 H2O2, ठीक है, Cl2 वाटर, ये सब इसको ऑक्सीडाइज करके Fe+3 में बना सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही काम का रिएक्शन है। क्लियर। अगला देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ NO2 माइनस बाय इट्स ऑक्सीडाइजिंग पावर।
ठीक है। तो जैसे ये है NO2 माइनस प्लस 2H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन NO प्लस H2O, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन छीन सकता है, जैसे जो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है SnCl2 है ना, Fe+2, ये सब कुछ अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है ना, SO2। और अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो NO2 माइनस प्लस 5H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ये अमोनिया में चला जाएगा प्लस 7OH, जिंक प्लस NaOH। मेटल वाला अगर होगा ना तो NO2 माइनस को अगर हम H2S के साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा, NO प्लस S हो जाएगा। और SnCl2 डाइल्यूट HCl और SnCl2 लेते हैं तो NO प्लस Sn प्लस 4। अब इसका जो करेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो है ब्राउन रिंग टेस्ट, है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ब्राउन रिंग टेस्ट, नाम है ना इसलिए ब्राउन रिंग टेस्ट। तो इसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्या होता है लेना है, FeSO4 लेना है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्यों कहा, पहले का प्रिपेयर्ड क्यों नहीं, क्योंकि फेरस सल्फेट जो होता है ना ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये अपने आप एयर से ही रिएक्ट करके क्या बना देगा, Fe+3 Fe2SO4 होल थ्राइस, तभी टेस्ट नहीं दे पाएगा। इसलिए आपको हमेशा क्या लेना होगा, फ्रेशली प्रिपेयर्ड ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना। हमेशा क्या लेना होगा, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो वही हमने बताया NO2 माइनस प्लस H प्लस, ये क्या बनाएगा, HNO2, ठीक है। अब ये HNO2 जो होता है डिकम्पोज होगा हीट करने पे थोड़ा सा, या एक्सेस में रहेगा, डिस्प्रपोर्शनेट होगा, HNO3 प्लस 2NO। पी ब्लॉक में पढ़ा होगा, जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं वो डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं, ठीक है। ये सब पी ब्लॉक ही चल रहा है बच्चों। तो FeSO4 प्लस NO, है ना, यही बना लेगा FeH2O होल 5 NO SO4। ये क्या होता है, ब्राउन रिंग होता है ना। हम इसको ऐसे लिखते हैं FeNO, ठीक है ना, SO4 ऐसा भी लिखते हैं, है ना, सेम है, ठीक है। अब ये पानी में तो एक्वस रहेगा ना, तो वाटर के साथ तो कॉम्प्लेक्स रहता ही। अब इसमें दो तीन बातें हैं, जैसे FeH2O होल 5 NO SO4, यहाँ पे ये +1 में होता है, ये भी +1 में होता है, ठीक है। तो आयरन जो होता है ना +2 से, और जो NO होता है, ठीक है, तो इससे इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन ये छीन लेता है, ठीक है। तो ये Fe फर्स्ट में होता है और जो NO होता है ये भी फर्स्ट में होता है, ठीक है। ये आ चुका है IIT में। तो यही होता है बच्चों ब्राउन रिंग। तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे यहाँ पे NO2 माइनस है, ठीक है, और इसमें हमने क्या कर दिया, डाइल्यूट HCl डाल दिया, ठीक है, और इसके दीवार से टच होते हुए, ठीक है ना, हमने FeSO4 डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है ना, तो ये जो सॉल्यूशन जहाँ पे है इसके जंक्शन पे, है ना, इसमें कोई दिख रहा है ब्राउन कलर, है ना, ये ब्राउन कलर, ठीक है। तो ये जो है इसके जंक्शन पे ये ब्राउन कलर आने लगेगा, ऐसे ब्राउन रिंग ऐसा बनता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग ब्राउन रिंग, ठीक है। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ठीक है, तभी ऐसा बनेगा, अदरवाइज ऐसा नहीं बनेगा। और ये ब्राउन रिंग थोड़ी देर में डिकम्पोज हो जाएगा और रेडिश ब्राउन गैस हो जाएगा, है ना। ये जो होगा थोड़ी
देर में डिकम्पोज होकर के डिकम्पोज होगा और यहाँ से NO2 गैस रेडिश ब्राउन गैस। तो ये बच्चों जो है ना, ये कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है किसके लिए? NO2 माइनस के लिए। वैसे NO3 माइनस के लिए भी यही टेस्ट होता है, तो बट उसमें क्या देखते हैं कि NO3 माइनस कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ देता है या डाइल्यूट के साथ है, समझ रहे ना? तो वो इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसमें ये समझना है कि सेम टेस्ट, सेम यानी कि ब्राउन रिंग टेस्ट इज गिवन बाय नाइट्रेट ऑल्सो। अब नाइट्रेट को है ना डाइल्यूट HCl, इसके लिए तो कोई मतलब है नहीं, है ना, ये तो ऑक्सीडाइज कर दे। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज़ करते हैं। तो ये जो होता है NO3 माइनस प्लस H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, तो ये आपको HNO3 बनाएगा, ठीक है, प्लस HSO4 माइनस। तो ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है प्लस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? तो ये जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड है ना, ये पहले तो एक उसके साथ रेडॉक्स रिएक्शन करेगा। ये जो FeSO4 लेते हो ना, प्लस 2HNO3 प्लस 3H2SO4, पहले तो उसके साथ इस तरह से रिएक्शन करेगा, ये बनाएगा Fe2SO4 होल थ्राइस येलो, है ना, ये प्रेसिपिटेट नहीं है तो सॉल्युबल रहेगा, ठीक है, प्लस 2NO आ जाएगा, ये प्लस 5H2, ठीक है। मतलब ये है कि इस टेस्ट ट्यूब में नाइट्रेट है, तो इसमें पहले क्या कर दो, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड ऐड करोगे, ठीक है ना, तो इसमें HNO3 बनेगा, ठीक। अब इधर से वाल से तुम FeSO4 डालो, FeSO4 जो होगा है ना, तो NO3 माइनस प्लस FeSO4, तो ये NO बनाएगा प्लस Fe प्लस 3 में आ जाएगा, ठीक है। अब जो और भी तो FeSO4 आ रहा है, तो जो दूसरा FeSO4 आया, अब ये NO के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, FeNO H2O होल 5, तो ये ब्राउन रिंग बन जाएगा, समझ गए? उसमें क्या था, उस वाले में, इसमें आप डाइल्यूट HCl डालते थे और यहाँ से HNO2 बनता था, ये डिकम्पोज होकर के NO बनाता था, और ये FeSO4 के साथ डायरेक्ट एक ही बार में, ये दो बार में, पहले कुछ FeSO4 को खा करके NO बनाएगा और फिर NO जो होगा फिर FeSO4 से रिएक्ट करके ब्राउन रिंग बना देगा, ठीक है ना। तो इसमें कुछ पॉइंट है बच्चों कि अगर NO2 माइनस NO3 माइनस, है ना, दोनों प्रेजेंट है ना, क्वेश्चन तो ये है, दोनों प्रेजेंट है, तो ब्राउन रिंग टेस्ट in presence of nitrate is confirmatory test for माइनस, ठीक है, बट
नॉट कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर नाइट्रेट, नॉट कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर, क्या मतलब है इसका कि जैसे NO2 माइनस और NO3 माइनस अगर दोनों हैं, है ना, अगर दोनों हैं और आपको ब्राउन रिंग टेस्ट मिला, है ना, ब्राउन रिंग टेस्ट क्या मिला, पॉजिटिव, तो हम इससे श्योर है ना, तो इससे हम श्योर हैं, ठीक है ना, श्योर है कि NO2 माइनस है, बट ये श्योर नहीं होंगे, नहीं है कि NO3 माइनस है, ये मतलब। तो ये लड़ाई झगड़ा को बंद करना है तो बेटर है NO3 माइनस और NO2 माइनस ये दोनों मौजूद है, तो इसको हम निकाल सकते हैं, है ना। सल्फामिक एसिड अगर हम डाल दें H2N और SO3H, इसको क्या बोलते हैं, सल्फामिक एसिड, तो ये जो नाइट्राइट होगा ना वो N2 बन के निकल जाएगा, प्लस यहाँ से NO3 माइनस, ये वाला जो होगा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रेट के लिए आप रिमूव कर लो, ठीक है ना। तो इसमें ये है कि अगर ब्राउन रिंग टेस्ट, देखो जो ये P ब्लॉक का है नाइट्रोजन फैमिली में, देखो उसमें लिखा हुआ है दोनों का है ना, तो ये वहाँ से भी हो रहा है, आपने उसको उतना सोच करके नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो अगर ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट करना हो ना, माइंड द वर्ड, नाइट्रेट करना हो, ठीक है, तो सल्फामिक एसिड से ऐड करके NO2 माइनस को रिमूव कर देंगे, है ना। तो H2N SO3H ऐड कर के NO2 माइनस को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो इसलिए पहले नाइट्राइट का टेस्ट कर लो, ठीक है ना, और अगर नाइट्राइट आ गया इसका मतलब वहाँ पे सल्फामिक एसिड को डाल करके उसको पूरी तरह से निकाल दो, ठीक है। ठीक है, अगला है कि अगर सॉल्यूशन में कुछ रेडिकल मौजूद है, जैसे लेड है, बेरियम है, स्ट्रांशियम है, सिल्वर है, ठीक है, तो उसके लिए आप जो है ब्राउन रिंग टेस्ट जो है वो रिलायबल नहीं होगा, ठीक है। तो ब्राउन रिंग टेस्ट इज नॉट कंफर्मेटरी in presence of these basic radical, ठीक है। कौन कौन से, बेरियम 2+, स्ट्रांशियम 2+, Ag+ और लेड 2+, ठीक है, which form insoluble, है ना। FeSO4 लेते हो ना, तो FeSO4 के साथ ये समान क्या बना लेंगे, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना लेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसलिए, ठीक है ना, इसलिए ब्राउन रिंग टेस्ट मस्ट बी कैरिड आउट बाय सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट, brown ring test must be carried out by sodium carbonate extract, ठीक है। अगला पॉइंट है
Brown ring test is also unreliable in presence of bromide, iodide, cyanide, है ना, thiocyanide, thiosulfate, hence they must be removed by silver, ठीक है। अगला है रिडक्शन ऑफ NO2 माइनस NO3 माइनस इन अमोनिया बाय जिंक एल्यूमिनियम प्लस NaOH। ठीक है, तो ये जो है NO2 माइनस प्लस 3Zn प्लस 5OH माइनस प्लस ये बन जाएगा NH3 ZnOH होल 4 2 माइनस। उसी तरह नाइट्राइट भी, इसको भी आप हटा सकते हैं। ठीक है, बस ये देखना है ना कि ये जो है +5 से -3 में जा रहा है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, तो और 3 टाइम्स और एल्युमिनियम जो होगा वो +3 में जाएगा, तो 8 है ना, इसका ऑक्सीजन रेट, इसका 3, बाकी वाटर और OH तो अपने आप से 8 AlOH का होल 4। ठीक है, तो इससे आप कर सकते हैं कि आप उससे हम अमोनिया बना सकते हैं। ठीक है ना, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्योर जिंक और एल्यूमिनियम, वी यूज देयर अलॉय। ठीक है ना, जैसे आप एल्यूमिनियम या जिंक, तो आप उसका अलॉय, तो इसको बोलते हैं देवर्दास अलॉय। ठीक है, तो इसमें है 45% जिंक होता है, 5% एल्यूमिनियम, 50% कॉपर। तो इसको अब यूज करके नाइट्रेट और इसको नाइट्राइट को किस में बदल सकते हैं, अमोनिया में बदल सकते हैं। ठीक है, अगला है, ये बहुत ही काम की बात है, ऑल नाइट्रोजन कंटेनिंग रेडिकल्स are reduced to ammonia by zinc plus aluminium plus NaOH या KOH। ये रेडॉक्स वाले ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे NO2 माइनस है, NO3 माइनस है, ठीक है ना, SCN माइनस, CN माइनस, FeCN होल 6,
4 माइनस है, FeCN होल 6 3 माइनस है और NH4 प्लस है। ठीक है, तो अगर हम इसमें AgNO3 डाल देंगे ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग है ना कि अगर ये हम डाल दें ना जिंक एल्युमिनियम प्लस NaOH प्लस KOH, तो ये जो है इसको हमने अलग कर दिया, फिल्ट्रेट है NO2 माइनस अमोनियम आयन। ठीक है, इसमें हम सल्फामिक एसिड ऐड करते हैं, H2NSO3H, ये N2 बन जाएगा प्लस NO3 माइनस प्लस NH4 प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको हम NaOH के साथ हीट कर लेंगे, यहाँ से NH3 प्लस NO3 माइनस जिंक प्लस Al से कर लेंगे, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, NH3 बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग AgNO3 डाल दें तो यहाँ पे AgSCN का प्रेसिपिटेट हो जाएगा, AgCN का प्रेसिपिटेट हो जाएगा, Ag4FeCN होल 6 ये बन जाएगा, Ag3FeCN का होल 6 बन जाएगा। ठीक है, ये सब प्रेसिपिटेट रहेंगे और AgNO2 भी रहेगा, ये पार्शियल। ठीक है, तो इस तरह से हम चाहें तो सल्फामिक एसिड का यूज करके हम उसको बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला है विथ KI एंड स्टार्च। अगर NO2 का हम लोग कर रहे हैं तो 2NO2 माइनस प्लस 2I माइनस प्लस 4H प्लस goes to I2 प्लस 2NO प्लस 2H2, ये I2 I3 माइनस बन सकता है। स्टार्च के साथ करेंगे तो यहाँ पे ब्लू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ। अब इससे बच्चों घबराओ नहीं, ये बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें P ब्लॉक के बहुत सारे रिएक्शन कवर्ड हो रहे हैं। ठीक है ना, NO2 माइनस बाई इट्स रिएक्शन विथ NH2। NH2 के साथ करोगे, पढ़ा है ना डाइजोनियम सॉल्ट, याद है, RHNH2 प्लस HNO2 क्या बनता था, R प्लस प्लस N2 निकलता था ना, सेम वही है। तो यही है RN ना, H2 ले लो, फिर HO ले लो, N और OH ले लो, हीट कर दो तो क्या बन जाएगा, ROH प्लस N2 का एफर्वेसेंस प्लस H2O मिल जाएगा। ठीक है, अभी जो N2 निकल रहा है इसको अगर हम CaC2 के साथ कर दें 1000 डिग्री सेल्सियस पे, तो CaNCN है ना, ये S ब्लॉक में आता है बच्चों, प्लस C, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम साइनामाइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम साइनेमाइड। इसको नाइट्रोलीम भी कहते हैं, नाइट्रोलीम फर्टिलाइजर होता है, फर्टिलाइजर। H2O इसमें डाल दें तो ये NH3 बन जाता है। तो नाइट्रोजन जो होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। मैग्नीशियम के साथ कर देंगे तो Mg3N2 बन जाएगा, ये S ब्लॉक का रिएक्शन है। H2O डालोगे तो OH ट्वाइस प्लस अमोनिया बन जाएगा। अमोनिया को नेस्लर रीजेंट के साथ कर लो, या और भी बहुत सारे होते हैं ना, K2HgI4। ठीक है, तो ये जो अमोनिया है CuSO4 के साथ करोगे जो लाइट ब्लू होता है, तो CuNH3 होल 4
है ना 2 प्लस, ये क्या हो जाएगा डीप ब्लू हो जाएगा, डीप ब्लू। ठीक है, और सेम है NiCl2 के साथ करो, NiCl2 ग्रीन होता है और ये जाएगा तो Ni, ये भी अभी रिसेंटली आया बच्चों, ये भी डीप ब्लू होता है, डीप ब्लू। ठीक है ना, कुछ समझ में आया? अगर अमोनिया को नेस्लर रीजन के साथ करते हैं K2HgI4, ठीक है, तो यहाँ पे आयोडाइड ऑफ मिला H2N HgO Hg आयन, आयोडाइड ऑफ मिलान्समेंट। ठीक है, तो ब्राउन कलर का होता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बच्चों कवर हो रही है, इसलिए आप इसको पढ़ लें पॉजिटिव होते हुए। तो अगला है विथ यूरिया के साथ करोगे, अगेन वहाँ पे NH2 ग्रुप है। ठीक है, तो यूरिया या थाई यूरिया होगा ना, यहाँ पे है NH2, यहाँ भी है NH2 प्लस HNO2 करोगे तो क्या मिलेगा, वही बनेगा N2 प्लस CO2 प्लस वाटर, एफर्वेसेंस जाएगा, लाइम वाटर ले लोगे। ठीक है ना, ये एफर्वेसेंस हो जाएगा। तो लाइम वाटर लोगे तो क्या होगा, CaCO3 का प्रेसिपिटेट हो जाएगा और अनरिएक्टेड गैस जो होगा वो N2 हो जाएगा। एनिलीन के साथ कर लोगे, है ना, थाई यूरिया के साथ कर लो, तो विथ एनिलीन, है ना, तो ये ऑर्गेनिक वाला रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे NH2 है, NaNO2 डाइल्यूट HCl बेंजीन, है ना, डाइजोनियम बनेगा और फिर से एनिलीन के साथ कर लोगे तो डाइजो कपलिंग रिएक्शन हो जाएगा, है ना, ये आ जाएगा N डबल बॉन्ड N, क्या आएगा NH2 एजोडाइज ऑरेंज कलर का। ठीक है, विथ थायो यूरिया, ये भी बहुत थायो यूरिया का नाम अगर आ गया सॉल्ट एनालिसिस में तो 100% NO2 की बात होगी। तो फिर से यहाँ पे S डबल बॉन्ड C NH2 और NH2 है तो HNO2 खर्च होगा ही, क्या निकलेगा, हमेशा N2 ही निकलता है बस, N2 प्लस HCN प्लस H2। अब जहाँ पे HCN आ गया तुरंत FeCl3 डालते हैं, अब ब्लड रेड कलर आ जाएगा। ठीक है ना, FeHCN होल थ्राइस ब्लड रेड। थाई यूरिया के साथ N2 और HCN बनेगा और उसमें FeCl3 डाल दोगे तो ब्लड रेड कलर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ जो है इसके एप्लीकेशंस हैं। अगला है विथ सॉलिड NH4Cl। तो पढ़े होगे NO2 माइनस प्लस NH4 प्लस क्या बनेगा NH4NO2, हीट कर दो तो क्या बन जाएगा N2 बन जाएगा। NO3 माइनस है, इसको अगर कराओगे क्या बनता है NH4NO3, हीट कर दो क्या बन जाएगा N2O बन जाएगा। NO3 माइनस को अगर हम जिंक और एसिटिक एसिड से कराते हैं यहाँ पे क्या बन जाएगा NO2 माइनस। तो बच्चों, तो इस तरह से नाइट्राइड जो है फिनिश होता है। तो अगला रेडिकल हम लोग एसीटेट जो है नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। एसीटेट में कुछ भी नहीं है, H+ डाल दोगे विनेगर स्मेल आ जाएगा, उसमें FeCl3 डाल दोगे ब्लड रेड कलर आ जाएगा, ख़त्म, और कुछ नहीं। अब बच्चों लेंदी नहीं है, बस यही तक था सबसे ज़्यादा। ठीक है ना, पेशेंस रखो, पढ़ो, बी पॉजिटिव। ठीक है ना।